गणेश जी का जन्म गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी के पहले हुआ था और एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था और उन पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया था। श्वेत कला में गणेश जी का जन्म हुआ था और शंकर जी के द्वारा सिर छेदन किया गया था। शिव विवाह से उपरांत कैलाश जाने के बाद गणेश का जन्म हुआ और पार्वती जया और विजया पार्वती के साथ विचार करने लगी कि शिव के पास बहुत गण हैं, नंदी भृंगी सभी प्रकार के गण हैं, हमारे पास कोई गण नहीं है। पार्वती ने अपने महल से एक पुरुष का निर्माण किया और द्वार पर खड़ा कर दिया। बोले तुम हमारे पुत्र हो। गणेश जी बोले हमारे लिए कार्य बताओ, आप इस द्वार पर रहो, मेरे आज्ञा के बिना मेरे घर के अंदर कोई भी व्यक्ति ना आए। उन्होंने शंकर जी को पहचानते नहीं थे और डंडा लेके खड़े हो गए और उन्होंने जब शिव जी आए तो शिव जी को अंदर जाने नहीं दिए। ये बात शिव को नहीं पता थी और दोनों में युद्ध हुआ। नंदी शिव सभी देवता विष्णु गण सब युद्ध हुआ। बाद में शंकर जी ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया और पार्वती ने कहा मेरे पुत्र का सिर काट दिए। सभी देवता मिलकर के सिर काट दिए। पार्वती ने कोप करने लगी, विलाप करने लगी तो शंकर जी घबरा गए। शंकर जी ने आज्ञा दी गणों को उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो ही पहला पशु मिले, जानवर जो भी मिले तो उसका सिर काट लेना और काट के ला लो। और इन्होंने जैसे गए तो इनको पहले हाथी दिखा और इन्होंने हाथी का सिर काट लिया और गणेश जी को जोड़ दिया। पार्वती प्रसन्न हो गई। देवी ने गणेश को वस्त्र आभूषण प्रदान किए और तुम मेरे पुत्र हो, देवताओं में पहले पूजे जाओगे। इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। गणेश जी को सिंदूर लगता है। गणेश जी को सिंदूर क्यों लगता है? इसीलिए गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है कि उनके मुखमंडल पर उस समय सिंदूर झलक रहा था। इसलिए पार्वती ने कहा कि आपको सब दिन लोग जब पूजा करेंगे तो आपको सिंदूर जरूर लगाएंगे आपके मुखमंडल में। इसीलिए सिंदूर गणेश जी को लगाया जाता है। और सिंदूर से इसलिए तुम सदा सिंदूर से ही पूजे जाओगे। पूरे शरीर पर सिंदूर रहेगा। वक्ष विष्णु महेश ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी और प्रत्येक चतुर्थी की तुम्हारी पूजा होगी। भादव मास के दोनों चतुर्थी को तुम्हारा अनुष्ठान किया जाएगा। बोले गणेश भगवान की जय।